गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये आपका मैराथन जो हमने स्टार्ट की थी, आप सबको मालूम है हमने करंट अफेयर्स की जो मैराथन है टॉप 1000 क्वेश्चन जो हमारे 2022 के हैं हम वो कर रहे थे। उसके हमने 8 पार्ट्स कर लिए हैं। ये हमारा 9th पार्ट है। होप आप सबने जो 8 पार्ट हैं वो सब देखे होंगे। उसमें हमने कम नियर अबाउट 450 जो क्वेश्चंस हैं हम कवर कर चुके हैं। अब ये जो हमारा 9th पार्ट है इसमें अगेन हम जो 50 टू 60 क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, एक वीडियो में कवर करते हैं। और इनमें क्या होता है कि हमारा जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी हम कवर करते हैं, सो दैट कि अगर एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन उसका अगर स्टैटिक पोर्शन या हिस्ट्री ज्योग्राफी उसके रिलेटेड कुछ भी आता है तो हम उसको कवर कर सकते हैं। तो अगेन आप सबको मालूम है ये हमारा 9th पार्ट है, ठीक है। और ये इसमें हम ऑल इम्पॉर्टेंट स्कीम, सबमिट, स्पोर्ट्स इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑथर्स, रिपोर्ट एंड इंडेक्स, डेज एंड जितना भी ज्योग्राफिकल एंड हिस्ट्री के अगर क्वेश्चन होते हैं तो हम कवर करते जाते हैं। आज मैंने एक स्टार्ट किया है। इसमें क्या है कि आपको लास्ट में क्या है, जब वीडियो लास्ट इसके करंट अफेयर कवर हो जाएंगे, 50 टू 60 जो मैंने एमसीक्यूज लिए हैं वो कवर हो जाएंगे, तो लास्ट में हमने पॉलिटी स्टार्ट की है। तो हमने एक क्विक रिवीजन करूँगा, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे कि जो पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है द यूनियन टेरिटरी एंड इट्स, तो हम उसको हम आज कवर करेंगे। उसके रिलेटेड जो पार्ट 1 है एंड जो आर्टिकल 1 टू 4 आर्टिकल्स हैं तो हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हुज नेम फॉर एज ए प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ इसरो आदित्य L1 मिशन, जो L1 मिशन है उसके लिए किसका एज ए जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट है किसका नाम दिया गया है, तो ये किसका नाम है, शंकर सुब्रमण्यम, ठीक है। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए कि जो आदित्य L1 है वो 2023 को लॉन्च होगा, ठीक है, बाय इसरो, ठीक है। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। आदित्य 1 जो L1 है तो ये किसके लिए होगा, ये सोलर की जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, उसकी स्टडी करने के लिए और हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी स्टडी के लिए आदित्य L1 को लॉन्च करेंगे इसरो बाय 2023, ठीक है। अब इसरो के जो चेयरमैन है आप सबको मालूम है कौन है, 10th नंबर के कौन है, एस सोमनाथ, ठीक है। तो ये हमने काफ़ी बार किया है। जो एस सोमनाथ हैं वो 10th नंबर के इसके जो चेयरमैन हैं इसरो के। इसरो कब आया था आपका 1969 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु। हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु, ठीक है। तो जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होगी हम साथ साथ कवर करते जाएंगे। अब थोड़े से हम जो फैक्चुअल हैं, जो प्लेनेट के रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं हम उनको भी कवर कर लेंगे, सो दैट कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, देखिए हमारा ये जो ज्योग्राफिकल, मैंने क्या बोला आपको, हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के जितना भी रिलेटेड जो इसके होगा, अगर देखिए ये क्या काम करने जा रहा है L1 जो मिशन है वो किसके लिए, स्टडी ऑफ सोलर। तो हम इसके क्या, ये सोलर आ गया और एटमॉस्फेयर आ गया, तो आज हम क्या कवर कर लेंगे, सोलर सिस्टम जो हमारा यूनिवर्स का जो सोलर सिस्टम है आज हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। हमारे टोटल प्लैनेट्स कितने हैं, 8 प्लैनेट। मैंने यहाँ एक वीडियो लगाई है, ये पिक्चर लगाई है, ठीक है। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ठीक है, सैचुरन, यूरेनियस, नेपच्यून और प्लूटो, ठीक है। ये डाफ हो गया है। हमारे जो टोटल अभी के लिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये क्या है, ये डाफ हो गया है, इसको हम काउंट नहीं करते हैं। अभी के लिए कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और इसकी जो ये आप इसकी सीरीज देखिए, ये आपका 1 2, ये सीक्वेंस ऐसे ही है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो कभी कभार क्या है क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है, तो आपका सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा, पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैचुरन, यूरेनियस एंड नेपच्यून, ठीक है। तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए। और हमारा जो मरकरी है वो सबसे छोटा ग्रह है, और सबसे बड़ा कौन सा है, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। और सन के नज़दीक सबसे कौन सा है, मरकरी, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। स्टडी ऑफ सन की क्या बोलते हैं, हेलियोसिस्मोग्राफी, ठीक है। और जो स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी। सोलर सिस्टम जो डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा किया था, निकोलस जो कॉर्परस थे, 1532 को उन्होंने ये जो स्टडी जो सोलर सिस्टम है इसको डिस्कवर किया था। और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है किस किस में, न्यूक्लियर फ्यूजन किस में होता है, जो स्टार्स और जो सन होता है उसके जो सेंटर में जो फ्यूजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। और जो उनके एक्सप्लोजर होता है, जो उनके बीच में एक्सप्लोजर होता है उसको क्या हम, सुपरनोवा, सुपरनोवा, ठीक है। ये मैंने साथ में इसको लिख ही दिया है, ठीक है। तो वह आपको क्या मालूम होना चाहिए कि जो उनके बीच में जो
जो फ्यूज़न होता है उसका नाम क्या है? तो क्वेश्चन आपसे सीधा-सीधा जाएगा कि कौन सी फ्यूज़न के कारण स्टार और सन जो चमकते हैं, तो वो न्यूक्लियर फ्यूज़न है, और जो एक्सप्लोजर के बाद क्या होता है, तो सुपरनोवा उसको बोला जाता है। बिग बैंग थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई है? जॉर्ज लेटमैन, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है कि जो बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स वो कहाँ से हुई है? एक साइलेंट पॉइंट, उसके मतलब बिग बैंग थ्योरी कहती है एक साइलेंट पॉइंट था, उसी से बढ़ते बढ़ते एक्सपैंड होते होते ये सारी यूनिवर्स जो है वो बनी है, ठीक है। तो ये बिग बैंग थ्योरी किसने थी? जॉर्ज जो लेमेटायर थे 1927 में, ठीक है। उसके बाद साइरस स्टार जो है सबसे ब्राइटेस्ट स्टार किसको बोला जाता है? साइरस स्टार को। हमारी जो गैलेक्सी है, आर गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सन है वो 15,000 जो 15 करोड़ किलोमीटर अवे है फ्रॉम अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेन गैसेज प्रेजेंट इन सन, तो कौन कौन सी है? हीलियम और हाइड्रोजन। तो हीलियम कितने परसेंट है? 26%, 26.5%, एंड 71% कितनी है? हाइड्रोजन कितनी है? 71%। वीनस एंड यूरेनियस जो हमारा जितने भी 6 जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो क्या करते हैं? रोटेट करते हैं हमारा वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ओनली 2 ऐसे जो प्लैनेट्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। तो वो कौन कौन से हैं? वो है एक यूरेनियस, ठीक है, और एक वीनस, ठीक है। वीनस को और क्या भी नाम देते हैं? मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ट्विन स्टार, अर्थ सिस्टर, ठीक है, क्योंकि ये अर्थ की तरह दिखता है। मोस्ट हॉटेस्ट कौन सा है? वीनस, ठीक है, और ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस, ठीक है। उसके बाद ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ अर्थ, जो अर्थ ट्रैवल करती है उसकी स्पीड कितनी है? तो 27 किलोमीटर पर पर मिनट, ठीक है, 27 किलोमीटर पर मिनट। अर्थ को ब्लू क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ वाटर। 71% अर्थ में क्या है? वाटर है, इसीलिए ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। और ये जो कितना बैंड है? 23.05 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री जो एक्सिस पे बैंड है। तो अर्थ कितने बैंड पे है? 23.5 डिग्री पे। पेरिहेलन जो होता है वो कब आता है? 3 जनवरी। और एपिहेलन कब आता है? ये आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन बोला जाएगा, पेरिहेलन और एपिहेलन कब आता है? तो आपको मालूम है, ये पेरिहेलन 3 जनवरी और एपिहेलन कब होता है? 4 जुलाई, ठीक है। और सनलाइट को अर्थ पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है? 8.6 सेकंड, ठीक है, 8 मिनट 16 सेकंड। और मून लाइट को 1.28 से, ठीक है, क्योंकि मून हमारे नज़दीक है, सन काफ़ी दूर है, इसीलिए उसको उसकी जो लाइट है वो अर्थ में पहुंचते पहुंचते 8 मिनट और 16 सेकंड लग जाते हैं। मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ सो दैट आपके लिए क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं, मैंने वहीं से उठाए हैं। मैंने जितनी भी स्टडी की है मैंने वहीं से ये स्टडी करके अपने जो क्वेश्चंस, अगर मैंने आपके लिए वन लीनियर क्वेश्चंस बनाए हैं तो आपके लिए इसलिए बनाए हैं सो दैट कि अगर इसके रिलेटेड सोलर सिस्टम के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आता है तो आपके लिए ईजी हो, आप उसको सॉल्व कर सकें और एग्जाम क्रैक कर सकें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फर्स्ट जो पर्सन है वो इनटू स्पेस कौन गया था? यूरी गार्गिन, ठीक है। फ्रॉम इंडिया कौन गया था? राकेश शर्मा। और वो कौन से यान में गए थे? सोयूज़ो T11। और कब गए थे? 3 अप्रैल 1984, ठीक है। ये सब आपको मालूम होना चाहिए। और इंडिया की जो फर्स्ट वुमेन जो थी कल्पना चावला, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी, ठीक है, वो कब गई थी? 1997 में। और कौन से स्पेस शटल में? स्पेस शटल कोलंबिया से, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। हु डिस्कवर द रिंग ऑफ सैचुरन, जो सैचुरन है, सैचुरन के जो रिंग बनी है उसको किसने फाइंड किया था, डिस्कवर किया था? तो गैलीलियो ने किया था। लूनार एस्क्लिप क्या बोलते हैं? जब अर्थ, ये देखिए जैसे सन है और मून है, मून के बीच में जब अर्थ आ जाती है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जब अर्थ आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जो लूनार जो एस्क्लिप है उसको बोला जाता है, चंद्रग्रहण बोला जाता है। और जब सोलर एस्क्लिप होता है तो क्या होता है कि सन और अर्थ के बीच में कौन आ जाता है? मून। सन और अर्थ के बीच में कौन आ जाता है? मून, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? सोलर एस्क्लिप, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। जो लूनार एस्क्लिप है उसमें क्या होता है कि अर्थ बीच में आ जाती है सन और मून के। बट सोलर जो एस्क्लिप होता है तो उसमें क्या होता है? मून बीच में आ जाता है अर्थ और सन के। तो ये आप सबको मालूम होना चाहिए। उसके बाद ब्लैक होल जो थ्योरी है किसके द्वारा दी गई थी? जो एस चंद्रशेखर थे उनके द्वारा दी गई थी, ठीक है। और उनको उसी के लिए क्या मिला था? फिजिक्स के लिए 1987 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। डायामीटर ऑफ अर्थ कितना है? 7,918 माइल्स। और किलोमीटर में अगर देते हैं तो 12,742 किलोमीटर। इंडिया का जो फर्स्ट जो मार्स मार्स के लिए जो हमारा मिशन था वो MOM, ठीक है, मार्स ऑर्बिट मिशन जो था वो कब लॉन्च किया गया था? 5 नवंबर 2013 को। और कौन से यान में? PSLV C-25। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इनॉग्रेट द 4th OICC पैरा गेम्स 2022, ठीक है।
तो ये किसने की है, जो हरदीप सिंह पुरी हैं, उन्होंने ये ONGC जो ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ गैस के जो मिनिस्टर हैं वो हरदीप सिंह पुरी हैं। तो इन्होंने क्या किया है, 4th जो पैरा ओलंपिक हुई हैं दिल्ली में, उन्होंने ये इनॉग्रेट की थी, ठीक है। तो ONGC के जो चेयरमैन हैं वो कौन है, राजेश कुमार श्रीवास्तव। और फर्स्ट वुमेन कौन थी जो ONGC की जो चेयरमैन रही हैं, अलका मित्तल, ठीक है। और ONGC कब स्टार्ट हुई थी, 14 अगस्त 1956 में, ठीक है। उसके बाद जो समर ओलंपिक्स के बारे में देख लेते हैं। जो समर ओलंपिक्स थी, पैरा ओलंपिक्स थी, वो 16th एडिशन था टोक्यो वाला, जो जापान में हुआ था, ठीक है। और उसका जो मोटो था 2020 के जो समर ओलंपिक पैरा ओलंपिक था, उसका मोटो क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशंस। और जो हमारा समर ओलंपिक्स था उसका वो हमारी जो पोजीशन थी इसमें पैरा ओलंपिक्स में हमारी कितनी पोजीशन है, 24th, क्योंकि विद द मेडल हमने कितने 19 मेडल लिए थे, उसमें से 5 गोल्ड थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी जो टोक्यो ओलंपिक हुई, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स थी, ठीक है। तो उसमें हमारे कितने मेडल थे ये आपको मालूम होना चाहिए। तो उसमें हमारे जो 7 मेडल थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 3 ब्राउन, ठीक है। और उसमें हमारा कितना रैंक था, 48 रैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी स्टेट शेयर अ बाउंड्री विद बांग्लादेश, ठीक है। तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए, हमारा ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल जो क्या करते हैं, बंगाल बांग्लादेश के साथ क्या करती हैं, बाउंड्री शेयर करती हैं, ठीक है। तो PM ऑफ बांग्लादेश कौन सी हैं, शेख हसीना, ठीक है। और जो मैत्री जो सुपर थर्मल प्लांट प्रोजेक्ट है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर में अभी था, क्योंकि बिकॉज ऑफ मैत्री सुपर थर्मल प्रोजेक्ट जो है, जो एट रामपल, ठीक है, बांग्लादेश में इनॉग्रेट किया गया है, किसके द्वारा, PM ऑफ इंडिया एंड PM ऑफ बांग्लादेश। तो PM ऑफ इंडिया कौन है, नरेंद्र मोदी, एंड शेख हसीना कहाँ की है, बांग्लादेश की, ठीक है। ये जो है ब्रिज और साथ में क्या है, 5.13 का जो ब्रिज है, रेल ब्रिज है, पुष्पा रेल ब्रिज है, वो भी इनॉग्रेट किया है, कौन सी रिवर पे, पुष्पा रिवर पे, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, बांग्लादेश। तो ये सारे क्वेश्चंस इसीलिए करंट अफेयर के हैं, और इसीलिए मैंने ये जो स्टडी क्वेश्चन है ये आपके लिए डाला था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु हैज़ अवॉर्डेड विद डॉक्टर C नारायण रेड्डी नेशनल लिबर्टी, जो लिटरेरी अवार्ड है वो किसको दिया गया है, डॉक्टर प्रतिभा रे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 8 चीतास आर बैक इन इंडिया फ्रॉम नमीबिया टू विच नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ठीक है। तो किस में लाया गया है, कूनो नेशनल पार्क, कहाँ पे, जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, जिसको क्या बोलता है, टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। अभी क्या है वो, अब वहाँ पे 8 जो चीतास हैं उसको लाया गया है, ठीक है। और उसमें एक आपको और बताऊं कि उसमें एक चीता जो फीमेल चीता है उसका नाम क्या है, आशा, ठीक है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आशा कौन सा क्या नेम है, एक जो फीमेल चीता जो लाया गया है नेमीबिया से, तो उसके लिए कौन उसका नाम क्या रखा गया है, तो उसका नाम रखा गया है आशा, ठीक है। तो जो चीता है वो 1952 में क्या है, इंडिया में एक्सटेंड मतलब विलुप्त माना गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। अभी क्या किया गया है कि जो मॉडिफाइड बोइंग एयरक्राफ्ट है उसके उससे क्या, जो उसका नाम क्या था, 747 एंड 400 एयरक्राफ्ट, इसके द्वारा नमीबिया से इंडिया में इन चीतों को लाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो आपको 747 400 एयरक्राफ्ट, इसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन बनता है। अगर वो आपसे अगर स्टैटिकली मतलब टफ क्वेश्चन डालेगा तो वो ये आपसे डाल सकता है कि वो एक तो कहाँ पे उतरे हैं, ग्वालियर में उतरे हैं, और सेकेंडली कौन सा जो एयरक्राफ्ट था 747 एंड 400, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और नेमीबिया की जो कैपिटल है वो क्या है, विडगो, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, ठीक है। तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। क्यों मनाया जाता है, ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। इसकी जो थीम थी क्या थी, ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये क्या था, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें क्या बोला गया था कि जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन है उसको कैसे रोका जाए, ठीक है। उसके लिए इसीलिए 16 सितंबर जो प्रोटोकॉल हुआ था, जो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है, कनाडा में। तो उसके लिए क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट हुआ, इन 1994। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को। उसकी जो थीम है, इंपॉर्टेंस ऑफ द मीडिया, फ्रीडम टू डेमोक्रेसी, पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सब्सटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ गोल्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 15 सितंबर को और क्या होता है, इंजीनियर डे होता है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो फेमस जो इंजीनियर थे, जो M विश्वेश्वरैया, ठीक है, विश्वरैया थे, उनको उनको जो हमारे मतलब उन्होंने क्या किया था, जितने भी हमारे यहाँ रिजर्वायर, डैम्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट थे, उन्होंने काफ़ी काम किया था, ठीक है। तो उनको सक्सेसफुली उन्होंने ये जो एक्सीलेंट वर्क था, इसके लिए उनको क्या है,
उनके नाम पे क्या, उनके जो बर्थ एनिवर्सरी पे 15 सितंबर को हम नेशनल इंजीनियर डे मनाते हैं। ठीक है, तो उनको जो भारत रत्न मिला था वो कब मिला था, 1955, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एम विश्वेश्वरा, ठीक है, इनका नाम क्या है, एम विश्वेश्वरा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विच आर्म फोर्स लॉन्च इट्स ऑल फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड। ठीक है, तो किसने किया है, ये बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। ठीक है, उसके हेड कौन है, पंकज सिंह कुमार, और एस्टेब्लिश कब हुई थी, 1 दिसंबर 1965। Which Indian movie has been announced as India's official entry to the Oscar 2023? ठीक है, तो किसको किया गया है, चेलो शो, वो कहाँ की है, गुजराती लैंग्वेज में। नेक्स्ट हम देख लेंगे इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 वोन बाय विच स्टेट, तो किसको दिया गया है, इंटरनेशनल जो ट्रैवल अवार्ड है वो किसको दिया गया है, वो वेस्ट बंगाल को दिया गया है। और किसके द्वारा दिया जाता है, द पैसिफिक एरिया ट्रैवलिंग राइटर जो एसोसिएशन है, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व इज सेट टू बी इन विच स्टेट। ठीक है, तो कहाँ पे, लद्दाख में किया गया है। और जो फर्स्ट जो इसको है, ये किसमें किया गया है, हैनली जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पे इसको सेटअप किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विच स्टेट पुलिस हैव बीन ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट कलर बाय द वाइस प्रेसिडेंट, तो ये किसके द्वारा, तमिलनाडु की जो पुलिस है उसको क्या किया गया है, प्रेसिडेंट कलर दिया गया है। और साथ में आईएनएस जो इंडियन नेवल जो शिप है उसको भी दिया गया है प्रेसिडेंट कलर, तो किसको दिया है, बालासोर जो हमारा नेवल शिप है उसको भी प्रेसिडेंशियल कलर दिया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए एट विच प्लेस, तो कहाँ पे हुआ है, बकलो एचपी हिमाचल प्रदेश, और कौन सा एडिशन है, 13 एडिशन है। ठीक है, और साथ में हम ये देख लेते हैं और कौन सी हम एक्सरसाइज जो है वो हम किसके साथ, यूएसए के साथ करते हैं। एक तो हम वज्र प्रहार करते हैं, एक युद्ध अभ्यास, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, जो युद्ध अभ्यास है। ठीक है, युद्ध अभ्यास, ठीक है, ये भी हम इंडिया एंड यूएसए के बीच में होती है। और एक मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज जो है वो किस में होती है, वो आपका जो क्वेड के जो मेंबर्स हैं, क्वेड के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में होती है। कौन कौन, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, इन चारों के बीच में कौन सी होती है, आपकी मालाबार एक्सरसाइज, जो क्वाड के मेंबर हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हु इंट्रोड्यूस न्यू लिटरेसी प्रोग्राम स्कीम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स इन इंडिया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने क्या है, न्यू जो इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया है 2022 से 27 तक। ठीक है, और उसमें क्या है कि जितने भी एस्पेक्ट ऑफ एडल्ट एजुकेशन है उसको भी कवर किया है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या किया है, लाइन विद द नेशनल पॉलिसी जो एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, कस्तूरी रंगन जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको रेकमेंड किसने किया है, कस्तूरी रंगन जो कमेटी थी उसने ये किया है। ठीक है, 2020 की जो हुई है। ठीक है, और ये कौन से मॉडल पे बेस है, ये है आपकी 5334। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और ये कौन से बजट में, 2021-22 के बजट में ये अनाउंस हुई थी। उसके साथ साथ क्या है कि इसमें क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी कवर, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल, ये जितने भी हैं, कमर्शियल स्किल, हेल्थ केयर अवेयरनेस के लिए ये सारे एस्पेक्ट जो हैं वो इसमें कवर किए गए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑन विच डे हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व, ये जो हिरोशिमा डे है आपका 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ था कि जो यूएस आर्मी और जापान के बीच में युद्ध हुआ था, यूएसए ने क्या किया था, जो फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब है द लिटिल बॉय हिरोशिमा पे फेंका था, तो उसको जो इसके लिए क्या मनाया जाता है, 6 अगस्त को क्या मनाया जाता है, हिरोशिमा डे मनाया जाता है। और 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है, नागासाकी डे। ठीक है, तो नागासाकी डे पे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि सेकंड बॉम्ब जो था द फैट मैन, ठीक है, ये आपको नाम याद होने चाहिए। कभी कभार जो है स्टैटिकली अगर टफ क्वेश्चन डालने के लिए तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर डाल सकता है कि आप बताइए हिरोशिमा पे कौन सा बॉम्ब गिरा था, उसका नाम क्या था, तो लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पे फेंका था वो फैट मैन। ठीक है, तो वो ये दोनों शहर कहाँ पे हैं, जापान में। नेक्स्ट हम देख लेंगे व्हेन जेवलिन थ्रो डे इज ऑब्जर्व, तो ये कब है, जो 7 अगस्त, क्योंकि 7 अगस्त को क्या गया था टोक्यो ओलंपिक में, क्या जो गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था बाय थ्रोइंग, उन्होंने कितने मीटर जो भाला फेंका था, 87.58 मीटर का। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने क्या है स्टैटिक पोर्शन, और साथ साथ मैंने क्या बोला आपको कि जितना भी मेरे से होगा कि मैं आपको मतलब ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, जितने भी लेवल के एग्जाम्स हैं, अगर आप मेरी वीडियोस अच्छे से देख लेंगे तो मैं ऑल एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए ही ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे जो मनाया जाता है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। और नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 12 जैन को। और 12 जैन को क्यों मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, अगर इंटरनेशनल पूछा जाता है तो 12 अगस्त है,
और अगर नेशनल पूछा जाता है तो 12 जैन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नहार 6 जो ऑर्गेनाइज हुई है वो किस किस के बीच में हुई है, बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो वो कहाँ पे, जो ओमान के बीच में हुई है, और एक कहाँ पे हुई है, बीकानेर राजस्थान। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विच नेवी इंडियन नेवी शिप, ठीक है, शिप पार्टिसिपेटेड इन ए जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज विद नाइजीरिया नेवी पेट्रोल शिप एट द गल्फ ऑफ गेनिया, तो कौन सा है, आईएनएस जो तर्कश है उसने कहाँ पे किया गया है, एंड जो गल्फ ऑफ गेनिया में जो नाइजीरिया के साथ जो एक्सरसाइज हुई है उसमें किसने पार्टिसिपेट किया है, आईएनएस तर्कश। टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेटिनम वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट विल बी ओपन इन विच स्टेट, तो ये कहाँ पे होगा आपका, वेस्ट बंगाल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चिराग लॉन्च्ड बाय, जो ये स्कीम है, चिराग स्कीम है, लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, तो ये किसने की है, ये की है हरियाणा ने, फॉर द ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए ये स्टार्ट की गई है। चिराग की फुल फॉर्म क्या है, चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट स्कीम, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये किसके लिए, मोस्ट आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है ये कौन से बच्चों के लिए किया गया है, तो ईडब्ल्यूएस जो बच्चे हैं उनके लिए किया गया है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ, जो ईडब्ल्यूएस जो है उसके लिए कौन सी अमेंडमेंट की गई थी, 103 की जो अमेंडमेंट थी, ठीक है, ये जो 2019 में ये अमेंडमेंट आई थी, ठीक है, तो उसमें क्या था, 10% जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनको ये 10% का रिजर्वेशन दिया गया था। जो 101 अमेंडमेंट हुई थी 2016 में वो किसके रिलेटेड थी, जीएसटी के रिलेटेड। 102 जो हुई थी 2018 में हुई थी आपकी अमेंडमेंट बैकवर्ड क्लासेस के जो थी उसके लिए। और जो 104 जो एक्सरसाइज 2020 में हुई है उसमें क्या किया गया था, जो एंग्लो इंडियन है उस कम्युनिटी के जो रिजर्व सीट्स हैं उनको हटा दिया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विच मिनिस्ट्री लॉन्च स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम, तो ये किसने किया है, हाउसिंग एंड जो अर्बन अफेयर्स है उसने ये लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें क्या है कि स्वनिधि के ये एक्चुअली फर्स्ट जो ये सेकंड फेज है, ये वाला सेकंड फेज है। पहले जो फेज था वो कब स्टार्ट हुआ था आपका, जनवरी 2021 में, ठीक है, और ये कहाँ कितनी सिटीज में किया गया था आपका, ये सेकंड वाला है, सॉरी, ये फर्स्ट वाला आपका जो था 1 जून 2020 को किया गया था, ठीक है। और उसमें क्या किया गया था कि आपको क्या दिया जाएगा, एक तो आपको कैश बैक दिया जाएगा अगर आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हो, अगर आप डिजिटली किसी को पैसे ट्रांसफर करते हो तो आपको क्या होगा, 1200 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा, और साथ में आपको वर्किंग कैपिटल 10,000 वर्किंग कैपिटल का लोन मिलेगा, और अगर आप उसको टाइमली पेमेंट दे देते हो तो 7% की जो इंटरेस्ट की सब्सिडी आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या था, पीएम स्ट्रीट वेंडर जो थे, ठीक है, जो स्ट्रीट वेंडर जो थे उनके लिए ये स्कीम थी, तो उसके लिए उसके अधीन ही ये सेकंड फेज था 4 जैन 2021 में, ठीक है। उस 125 सिटीज के लिए ये कवर कर रहा था, उसमें क्या था 28 लाख स्ट्रीट वेंडर जो थे उनको ये बेनिफिट मिला है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हु हैज लॉन्च स्ट्रीट व्यू सर्विस इन 10 सिटीज, तो किसने किया है, ये गूगल ने किया है, ठीक है। तो जो और कौन कौन सी सिटीज़ हैं, तो ये 10 सिटीज़ कौन सी हैं, बेंगलुरु, दिल्ली, अमृतसर, बड़ौदा, नासिक, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, अहमदाबाद एंड मुंबई। तो ये भी आपसे कभी कभार पूछ सकता है कि कौन सी सिटी नहीं है, तो आपको ये 10 के 10 सिटीज़ आपके टेक्स्ट में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सीईओ ऑफ, जो आप सबको मालूम है गूगल के जो सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई, एंड जो माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, तो दोनों क्या है, इंडियन है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अग्निपथ स्कीम जो थी इंट्रोड्यूस ऑन विच डे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो 14 जून 2022 को ये क्या की गई थी, अग्निवीर जो स्कीम थी, मैंने ये आई थिंक पहले ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सॉरी फॉर मिस्टेक, ठीक है, बट फिर भी कर लेते हैं हमारा। बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के लिए, तीनों के लिए क्या है, ये अग्निवीर को जो पथ स्कीम थी वो लॉन्च की गई थी, इसमें क्या है रिक्रूटमेंट की जाएगी। और ये जो रिक्रूटेड किए जाएंगे, पहले तो क्या था 5 टू, इनकी जो एज है ये 17.5 ईयर से लेकर 21 तक होगी, ठीक है, जो रिक्रूट किए जाएंगे, और ये 4 साल के लिए रिक्रूट किए जाएंगे। 4 साल के बाद क्या होगा कि इनमें से जो भी इनके बैच में से 25% को रख लिया जाएगा और उनको 15 ईयर्स के लिए जॉब दी जाएगी, और ये जो बाकी के रह गए हैं इनको वापस घर भेज दिया जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या है, इनको ना कोई पेंशन लगेगी, इनको ओनली क्या मिलेगी, सेवा निधि, सेवा निधि का मतलब है इनको 11.7 लाख की जो पेमेंट है इनको दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए, एक तो आपके इनका पीरियड, इनको क्या मिलेगा 11.7 लाख जो पेमेंट है वो मिलेगी, और साथ में क्या, पेंशन, नो पेंशन, नो पेंशन, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे जो अग्निपथ स्कीम थी वो इंट्रोड्यूस की गई। व्हेन मुस्लिम वुमेन राइट डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, तो ये कब मनाया जाता है, 1 अगस्त को,
ये क्यों मनाया जाता है? लॉ अगेंस्ट ट्रिपल तलाक, ठीक है। और ये केस कौन था? शायरा बानो जो केस था 2017 का, तो उसमें क्या था, जो फेवर में ट्रिपल तलाक को कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है। और ये कब किया गया था? 1 अगस्त 2019 को, इसीलिए वुमेन्स जो मुस्लिम वुमेन राइट है उसको मनाया जाता है। बड़े चलो कैंपेन ऑर्गेनाइज बाय विच मिनिस्ट्री, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो कब स्टार्ट किया है? 5 अगस्त को क्या किया है? बड़े चलो जो कैंपेन है उसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है वो कौन सी है? तो CER वैक्स जो है वो लॉन्च बाय द जितेंद्र सिंह, ठीक है। मैन्युफैक्चर बाय द सीरम इंस्टीट्यूट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मैन्युफैक्चर किसने की है? एक तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी वैक्सीन है। तो सेरावैक जो एक वैक्सीन है ये सर्वाइकल जो कैंसर है जो वुमेन्स में ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। और ये जो ये कॉज्ड बाय द ह्यूमन पेपिलोमारियन जो वायरस है, इसके कारण ये होता है, ठीक है। HPV, ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमर वायरस, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि सीरम इंस्टीट्यूट ने ये किया है और किसने जो है जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने ये लॉन्च किया है, जो यूनियन मिनिस्टर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर टू सेलिब्रेट द अडॉप्शन ऑफ हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। तो कब ये मनाया जाता है? ये आप सबको मालूम है, हम भारतीय हैं तो हम सबको ये क्वेश्चन का तो सबको मालूम होना चाहिए। 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? जो हिंदी दिवस मनाए, ये दिवस है, दीवान नहीं है, सॉरी, ये दिवस है, इसको आप करेक्ट कर ले, ठीक है। मैं थोड़ा सा पेन का रंग चेंज कर लेता हूँ। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कब से मनाया जा रहा है? आपको 1949 में, ठीक है। और कितनी लैंग्वेज हैं हमारी? अभी जो हमारा 8th शेड्यूल है उसमें हमारी ऑफिशियली कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं। इनिशियली कितनी थी आपकी? इनिशियली आपकी 14 लैंग्वेजेस थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट सिंधी जो थी हमारी 21st अमेंडमेंट में हुई 1967 में, तो सिंधी जो लैंग्वेज को ऐड कर दिया था जो 8th शेड्यूल में। उसके बाद कोंकणी, मनपुरी और नेपाली को किया गया 71 अमेंडमेंट में 1992 को, ठीक है। उसके बाद बोडो, डोगरी और मैंथाली संथाली जो है उनको 92 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 2003 में ऐड कर दिया गया था। और टोटल कितनी अभी आज टोटल जो है 22 है जो लैंग्वेजेस हैं वो हमारे 8 शेड्यूल में है, ठीक है। और जो हमारे आर्टिकल जो ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है वो कौन से हैं? 343 से लेकर 351। नेक्स्ट टाइम देख लेते हैं, हु रिलीज रिपोर्ट ऑन द वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022। तो किसके द्वारा ये रिलीज की जाती है? वर्ल्ड जो डायरेक्टरी ऑफ द मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, तो इसके द्वारा ये की जाती है। इंडिया का रैंक कौन सा है? 3rd। और टॉप में कौन है? USA। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इन विच टाइगर रिजर्व मोदी सर्किट इज बीइंग वेल्थ। तो ये रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ पे, जिसको जिम कॉर्बेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ठीक है। वहाँ पे क्या बोला गया है, क्या किया गया है? मोदी सर्किट को वेल्थ किया जाएगा। हु वॉन द 2022 BWF जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है सिंगल टाइटल को किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, बैडमिंटन जो हुआ है उसके द्वारा, किसके द्वारा? विक्टर एलेक्सेसन जो एक्सेल्सन जो डेनमार्क के हैं उनके द्वारा ये जीता गया है, ठीक है। उन्होंने किसको हराया है? जो कुलवत दिस्तित जो थाईलैंड के हैं इनके द्वारा। और जो वुमेन है वो कौन सी हैं? अकाने जो यामागुची जो जापान की हैं उनके द्वारा ये सिंगल टाइटल जीता गया है, ठीक है। BWF का मतलब है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है। थोड़ा ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये बैडमिंटन के रिलेटेड है। तो विक्टर एलेक्सेशन जो डेनमार्क है उन्होंने ये 2022 का जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो हुआ है उसमें चैंपियनशिप हुई है वो किसने जीती है? विक्टर एलेक्सेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, टू प्रमोट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया सेबी कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी अंडर हुज चेयरमैनशिप। तो किसके अंडर ये चेयरमैनशिप के अंडर जो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए जो कमेटी की गई है तो उस गठन किया गया है। तो KV जो सुब्रमण्यम है उनके अंडर ये काम किया गया है, ठीक है। सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसके अंदर, ठीक है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। इसके रिलेटेड सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज के जो रिलेटेड है एक्ट कौन सा है आपको ये भी मालूम होना चाहिए। ये आपका एस्टेब्लिश हुआ था आपका 12 अप्रैल, ठीक है, 12 अप्रैल 1992 और 1992 का ही एक्ट है, ठीक है। तो ये आप सबको मालूम होना चाहिए। इसकी चेयरमैन कौन है? माधवीपुरी बुच। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए जो इसकी चेयरमैन है कौन है? माधवीपुरी बुच, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माधवीपुरी बुच, ठीक है। तो ये भी आपको मानना चाहिए कि सेबी की जो चेयरमैन है आपका जो एस्टेब्लिश कब हुआ था? 12 अप्रैल 1992 में। और उसका एक्ट कौन सा है?
ये आपका 1992 का ही एक्ट है और इसकी जो चेयरमैन है करंटली कौन है, माधवीपुरी बुच। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान पीएम गति शक्ति लॉन्च बाय होम, तो ये किसके द्वारा, पीएम ऑफ इंडिया इनके द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 13 अक्टूबर 2021 में, ठीक है। फोकस ऑन एक्सपीडिटिंग वर्क ऑन ग्राउंड, सेविंग कॉस्ट एंड क्रिएटिंग, मतलब जितने भी आपके हमारे जो भी गति शक्ति मतलब जितने भी हमारे रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन है उसके रिलेटेड जितने भी हैं मोड हैं, जैसे आपका रेलवे है, आपका एयरवे है, चाहे आपका रोड है, तो इन सबको मिलाकर शिप है, तो जितने भी हैं उनके रिलेटेड जो भी गति शक्ति ये लॉन्च किया गया था, तो उसका काम क्या था कि आपकी कॉस्ट को कम करना, ठीक है, जॉब्स को क्रिएट करना, ठीक है, और जो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। इसमें क्या था, 16 मिनिस्ट्रीज को जो कवर किया गया था, साथ में मिलाया गया था, और इसकी एस्टिमेटेड जो कॉस्ट थी कितनी थी, 100 लाख करोड़। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कॉस्ट भी आपसे पूछी जा सकती है। In which state the foundation stone of the World Trade Center has been inaugurated accelerated to export, एक्सपोर्ट को एक्सलेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने जो अपना रखा गया है, कहाँ पे अपना फाउंडेशन रखी गई है, तो वो झारखंड में खोला गया है, ठीक है। तो झारखंड की जो कैपिटल है वो क्या है, रांची, ठीक है। और बोकारो स्टील प्लांट जो है विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन, वो कब खोला गया था आपका, जो 1964, तो थर्ड 5 ईयर प्लान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी कभी कभार जो एक्चुअली ये जो था मेरे पास कोई स्टूडेंट था, उसके द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये मेरे को अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इसको आपके लिए इसमें कोड कर दिया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वेयर इंडिया जो फर्स्ट मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर विल बी ओपन, तो ये कहाँ पे किया गया था, ये ईशा अंबानी जो है उनके द्वारा किया जाएगा, ठीक है, 2023 में, और कहाँ पे किया जाएगा, मुंबई में। और किसके लिए, डेडिकेटेड टू हर मदर, कौन है, नीता अंबानी। ये मुकेश जो बड़े हैं उनके द्वारा जो हैं, उनके जो वाइफ है उनके द्वारा ये उनकी नीता अंबानी उनकी वाइफ है, ईशा अंबानी जो है वो उनकी बेटी है। व्हेन इंडिया एयर फोर्स डे इज सेलिब्रेटेड, तो ये कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, बट ये स्टार्टेड कब हुआ था, 1932 को। क्यों, क्योंकि हमारी जो रॉयल इंडियन, जो हमारा पहले एयरफोर्स का नाम था रॉयल इंडियन, जब ब्रिटिशर्स ने इसको स्टार्ट किया था रॉयल इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, तो ये 8 अक्टूबर को स्टार्ट एस्टेब्लिश की गई थी इंडिया में, इसीलिए इसे हम क्या 8 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, एयरफोर्स डे, ठीक है। तो मैंने ये सारा इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू कौन सी सिक्योरिटी, फर्स्ट सिक्योरिटी ऑपरेशनल, ठीक है, कब हुई थी, तो फॉर्म्ड की गई थी 1933 में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु हैज़ बीन द रनर अप फॉर द मिस इंडिया यूएसए 2022, तो कौन थी रनर अप, आपसे विनर नहीं पूछा गया, आप ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़े, ये सौम्या शर्मा थी जो रनर अप थी, विनर कौन थी, आर्यवाल था। तो दोनों क्या इंडियंस हैं, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन घुमाकर डाला है, दोनों इंडियन से, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे रनर अप भी पूछा जा सकता है और जो विनर है वो भी पूछा जा सकता है। तो आर्या वालवेकर जो थी वो विनर थी, और जो रनर अप थी, जो सेकंड थी, वो कौन थी, सौम्या शर्मा। ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम स्टार्टेड बाय विच स्टेट, तो ये नागालैंड जो असेंबली है उसके द्वारा ये स्टार्ट की गई है, फर्स्ट पेपरलेस जो असेंबली है, और इसका थीम क्या था, वन नेशन वन एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निपुण स्कीम इज रिलेटेड टू होम, तो जो निपुण स्कीम है वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हरदीप सिंह पुरी जो हैं उनके द्वारा स्टार्ट की गई है, और जो हमारे इसके लिए कंस्ट्रक्शन वर्क जो है उनके लिए ये स्टार्ट की गई है। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग द निर्माण वर्कर, निर्माण मतलब जो कंस्ट्रक्टर के रिलेटेड है उनकी स्किल को बढ़ाया जा सके, उनको जो सो दैट कि उनके जो स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। और ये किसकी है, दीनदयाल अंत्योदय जो योजना है उसके अंडर, नेशनल अर्बन जो लाइवलीहुड मिशन है उसके अंडर, इसको फ्लैगशिप स्कीम के अंडर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस जो रिसेंटली अपॉइंटेड, तो कौन है, एल्विस बॉन जो है वो उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है फ्रांस का, ठीक है। जो फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस, प्रेसिडेंट कौन है, एनुअल मैक्रोन, ठीक है, और इसकी जो करेंसी है वो कौन से है, यूरो। उसकी अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो फ्रांस में जो पेरिस है उस पर जो हेडक्वार्टर्स हैं, एक तो है आपका ओपेक OECD का, ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस पेरिस में है। उसके बाद आपका ओ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट्स, उसका भी जो पेरिस में ही है जो हेडक्वार्टर है। और आपका यूनेस्को का, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पे है, आपका पेरिस में। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके, जैसे ये रिसेंटली अपॉइंटेड हुए हैं, तो मैंने इसके साथ साथ पेरिस के रिलेटेड जितना भी, फ्रांस के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको कवर कर दिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वर्ल्ड रेबिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एवरी ईयर, तो ये कब मनाया जाता है, 28 सितंबर को, ठीक है। तो क्यों मनाया जाता है, ट्रिब्यूट टू लुइस पास्चर, लुइस पास्चर क्या थे, जो इन्होंने इन्वेंट किया था, ठीक है, इन्वेंटर ऑफ रेबिस जो इंजेक्शन है, ठीक है। और ये क्यों होता है,
जो लार्वा होती है इन्फेक्शन, जो आपका डॉग्स होते हैं या फिर कोई एनिमल होता है, उसकी जो लार्वा है, अगर अगर उस इन्फेक्शियस है तो हमारे लिए वो हमारी डेथ के कारण भी बन सकता है। इसीलिए लुई पॉस्चर ने ये इसका रेबिस का जो इंजेक्शन है वो इन्वेंट किया था। इसीलिए हम क्या वर्ल्ड रेबिस डे 28 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट वैक्सीनेशन थी जो एडवर्ड जैनर थी, उन्होंने फर्स्ट जो वैक्सीनेशन वर्ल्ड की जो फर्स्ट वैक्सीनेशन थी वो बनाई थी। और कब बनाई थी? 1796 की। और किसकी थी वो? स्मॉल पॉक्स की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि फर्स्ट वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट जो वैक्सीनेशन किसके लिए बनाई गई? स्मॉल पॉक्स के लिए। और किसके द्वारा? एडवर्ड जैनर के द्वारा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच स्टेट वोन द फर्स्ट प्राइज ऑफ द कैटेगरी ऑफ नेशनल एमएसएमई। तो किसने जीता है? उड़ीसा ने। विच टीम वोन द दिलीप ट्रॉफी जो 2020? तो वेस्ट जोन ने जीती है। ये क्रिकेट की ट्रॉफी है। और रनर अप कौन था? साउथ जोन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चाका एक्सप्रेस इज द निक नेम ऑफ अ क्रिकेटर प्लेयर हु अनाउंस हर रिटायरमेंट। तो ये झूलन गोस्वामी है। ठीक है, मोस्ट जो विकेट्स लेने वाली जो वुमेन्स में कौन है? तो ये झूलन गोस्वामी है। फॉर हर स्पीड के लिए चकधा चकधा जो एक्सप्रेस इसका नाम रखा गया है। ठीक है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी। तो हॉकी के जो प्रेसिडेंट है वो किसको? दिलीप तिर्की को क्या बनाया गया है? प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया का बनाया गया है। ठीक है, in which Indian organization won award for UN General Assembly for the organization hypertension control। ये किसके लिए? नेशनल हेल्थ मिशन ने इंडिया में हाइपरटेंशन जो कंट्रोल करने के लिए, जो कोरोना कोविड के कारण जो टेंशन हुई थी लोगों को, उनको रिकवर करने के लिए, उनको नॉर्मलाइज करने के लिए जो नेशनल हेल्थ मिशन का जो काम था, तो उसके लिए उसको क्या किया गया है? ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, स्केल ऐप लॉन्च एट सेंट्रल लेदर। ठीक है, स्केल का जो फुल फॉर्म है उसका है द स्केल सर्टिफिकेशन असेसमेंट ऑफ द लेदर एम्प्लॉय। तो आपसे ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने कहीं देखा था। ये जो एल है इसका जो फुल फॉर्म पूछा गया था कि स्केल में जो एल है उसका मतलब क्या है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए इसका मतलब क्या है? लेदर। और ये स्केल ऐप है किसके लिए है? लेदर जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? चेन्नई। ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये एक ही आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन देखना है तो आपको ऐसे देखना है इसमें से कितने क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रिसेंटली विच पब्लिक सेक्टर कंपनी वॉज ग्रांटेड द स्टैच्यू ऑफ महारत्ना। तो ये किसको दिया गया है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड। इसको क्या दिया गया है? महारत्ना का जो स्टेटस दिया गया है। अब महारत्ना कितनी हो गई है? 12। Who has become the first player to get elected in an athletic commission of the International Table Tennis Federation। तो किसको किया गया है? शरद कमल। शरद कमल को कौन है? टेबल टेनिस प्लेयर हैं। और इन्होंने क्या किया है? टोक्यो में 3 गोल्ड मेडल लाने वाले कौन थे? शरद कमल। ठीक है, एक इंडिविजुअली टीम के साथ, एक इन्होंने इंडिविजुअली गोल्ड मेडल लाए थे, और एक पेयर में लाए थे, और एक टीम के साथ। ये 3 गोल्ड मेडल लाए थे। ठीक है, तो शरद कमल को क्या बनाया गया है? एथलीट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस के जो फेडरेशन है उसके जो इलेक्टेड किए गए हैं। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो शरद कमल हैं किस टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। और ये कब फाउंडेड हुई थी? जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है 1926 को, लॉसन स्विट्जरलैंड इसका जो है हेडक्वार्टर है। और प्रेसिडेंट कौन है? पेट्रा सॉर्लिंग है। और इन्होंने कॉमनवेल्थ में कितने जो मेडल्स जीते थे? सॉरी, कॉमनवेल्थ में 3 मेडल्स जीते थे। मैंने शायद टोक्यो लिखा है, तो ये कॉमनवेल्थ में 3 गोल्ड मेडल थे। ठीक है, और जो रेसलर राशिद अनवर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि कॉमनवेल्थ में 1934 में राशिद कमल जो थे उन्होंने रेसलिंग में फर्स्ट मेडल जो ब्राउन्ज था वो जीता था। और कौन सी कैटेगरी में? 74। तो मैंने क्या बोला आपको कि मैं आपको स्टैटिक जो पोर्शन है जितना होगा मेरी तरफ से मैं आपको कवर करवाता हूँ। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा फर्स्ट जो कॉमनवेल्थ अभी हुई है तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इसीलिए कॉमनवेल्थ में हमारा जो रैंक था 4th रैंक था। ठीक है, ये भी आपको मालूम है। टॉप किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने किया था। ठीक है, और जो हमारी कॉमनवेल्थ है उसमें जो हमारे मेडल्स थे वो कितने थे? ये भी आपको मालूम होना चाहिए। हमने 61 मेडल जीते थे। इसमें कितने थे? 22 गोल्ड थे। और फर्स्ट गोल्ड किसने लाई थी? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू। ठीक है, फर्स्ट गोल्ड मेडल। और फर्स्ट जो मेडल लाए थे इंडिविजुअली कौन था? साकेत सागर। ठीक है, उसमें वेट लिफ्टिंग में कितना जो मेडल आए थे, सिल्वर मेडल आए थे साकेत सागर। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया था। नेक्स्ट मैंने आपको बोला था कि हम क्या करेंगे, करंट अफेयर के साथ साथ हम लास्ट में क्या करेंगे कि हम पॉलिटी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट कवर करेंगे। तो हम आज करते हैं द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें क्या है कि जो ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, ये पार्ट 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, और इसका जो टाइटल नेम है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी।
और इसमें कितने आर्टिकल हैं, 1 to 4, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम होना चाहिए पार्ट 1 किससे डील करता है, आपका द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, कितने आर्टिकल है, 1 to 4 के आर्टिकल हैं, ठीक है। फर्स्ट आर्टिकल क्या बोलता है, नेम एंड इट्स टेरिटरी ऑफ यूनियन, ठीक है, कि इंडिया का जो नाम है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये क्या है, ये बोला गया कि जो इंडिया का नाम है, जो इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये क्या है, ये नेम है। तो कौन से आर्टिकल के अंदर है, ये आर्टिकल 1 है। इसमें क्या है कि कैटेगरी में किया गया है, 3 कैटेगरी है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, टेरिटरी स्पेसिफाइड जो फर्स्ट शेड्यूल में है, एंड जो टेरिटरी जो एक्वायर्ड की गई है, ठीक है, ये 3 तरह की कैटेगरीज है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 बोलता है कि कोई भी अगर एडमिशन करनी है या एस्टेब्लिश करनी है कोई नई स्टेट, तो आपको कौन से आर्टिकल से डील करना है, आपको अगर किसी जैसे इंडिया है, ठीक है, भारत है, ये भारत है, अगर आपको कहीं और से स्टेट को, न्यू स्टेट अगर फॉर्म करनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पार्लियामेंट से, ठीक है, बाय द लॉ इनटू द यूनियन एस्टैब्लिश ए न्यू स्टेट इन सच टर्म कन्फ्लिक्ट, ठीक है, पार्लियामेंट क्या करेगा, ऐसे इस काम के लिए क्या करेगा, वो जो जैसा चाहेगा, जो कंडीशन रखेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये काम करना पड़ेगा। जो आर्टिकल 2A है उसके अकॉर्डिंग क्या था, सिक्किम को क्या किया था, इंडिया में इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आर्टिकल 3 क्या बोलता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ द एरिया बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। इसमें क्या था कि जो आर्टिकल 2 है, अगर कोई और जैसे इंडिया है और इंडिया में किसी और स्टेट को, मतलब हमारे इंडिया की बाउंड्री नहीं है, किसी और की बाउंड्री है, तो उसको अगर इंक्लूड करना है, तो उसमें क्या है कि उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल 2 के अंडर आपको ये एडमिशन बाय द पार्लियामेंट करना पड़ेगा। बट आपको एग्जिस्टिंग, अगर आपको एग्जिस्टिंग जैसे ये आपका यूपी है, अगर यूपी में अगर आपको एग्जिस्टिंग ही कोई नया कोई राज्य बनाना है, ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश से आपका तेलंगाना बना, ठीक है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आर्टिकल 3 है, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग है, उसके लिए ऑल्टर करना पड़ेगा, एरिया बाउंड्री को ऑल्टर करना पड़ेगा, और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक तो आपको प्रायर, हम थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक है, और आर्टिकल 4 क्या बोलते हैं कि मैंने आपको क्या बोला, 2 एंड 3, 2 3 में आपको ओनली सिंपली आपको मालूम पड़ गया होगा क्या फ़र्क है, ठीक है। 3 में क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज हैं, एग्जिस्टिंग इंडिया की बाउंड्रीज हैं, उसको ऑल्टर करना है। जो 2 है उसमें जो इंडिया की बाउंड्री नहीं है पर आउटर है, उसको इंडिया में इंक्लूड करना है, तो आपको 2 जो है वो पार्लियामेंट से आपको क्या परमिशन लेनी पड़ेगी। बट अगर आपको जो आर्टिकल 2 एंड 3 के अंदर नहीं आते और आपको क्या है 4 के अंदर आते हैं, तो आपको क्या 368 के अंदर अमेंडमेंट जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 368 आर्टिकल है वो उस पर लागू नहीं होगा, जो आपका आर्टिकल 4 के अंडर आएगा, ठीक है। ये जो है 2 एंड 3 ये कौन से आर्टिकल के अंदर आएगा, 368, बट जो आर्टिकल 4 के अंदर आएगा वो 368 के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। फॉर द क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू परमिशन ऑफ द स्टेट, ठीक है, कोई अगर आपको स्टेट को न्यू क्रिएट करना है या फिर उसको खत्म करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, आपको कंसर्न स्टेट से कोई मैंडेटरी मतलब ज़रूरत नहीं है कि आपको परमिशन लेनी पड़नी है, बट आपको क्या करना है कि जो असेंबली है उसको बिल को रेफर करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपकी जो अगर देखिए क्या होगा कि अगर आपको ये स्टेट है, ठीक है, अगर आपको अल्टर करना है इसको, तो आप क्या करेंगे, इसको ऑल्टर करने के लिए बिल को आप उसमें लाएंगे, पार्लियामेंट में लाएंगे, ठीक है, और बिल की जो कॉपी है उसको रेफर कर देंगे स्टेट, अगर स्टेट कोई रिकमेंडेशन देता है वो एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है वो पार्लियामेंट का अधिकार है, ठीक है, वो उसको मना भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, बट यस उसको रेफर कॉपी जो है उसको रेफर जरूर करनी है जो स्टेट है। और क्या होगा कि आपको क्या इससे पहले क्या करना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट की जो परमिशन है वो लेनी जरूरी है, ठीक है। उसमें क्या है किसी भी स्टेट में जैसे कि आपको ऑल्टर करना है, तो उसमें ये आर्टिकल 3 में जो आती है उसको, बट जो प्रोविजन जो सेकंड में आर्टिकल में है क्योंकि न्यू स्टेट बनानी है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो ये जो था आपका किसके रिलेटेड था, आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। थैंक्स टू वॉच, ठीक है, होप आपको ये अच्छा लगा होगा।